पूस कृष्ण पक्ष सफला एकादशी। श्री कृष्ण भगवान की जय। विष्णु भगवान की जय। भगवान कृष्ण बोले, हे दुष्टर, मैं दान स्नान तीर्थ तप इत्यादि सब कर्मों से शीघ्र प्रसन्न नहीं होता हूँ। एकादशी व्रत करने वाला मुझे प्राणों के समान प्रिय लगता है। पूष मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम सफलता है। सब कार्यों को सफल बनाने वाली है। इसमें नारायण जी की पूजा होती है। इस ऋतु अनुसार फल फूल तथा धूप दीप इत्यादि का पूजन करना चाहिए। महात्म की कथा भी कहता हूँ, प्रेम से सुनो। चंपावती नगरी में महस्मान नाम का राजा राज्य करता था। उसके 4 पुत्र थे। बड़े पुत्र का नाम लुप्पुक था। वह बड़ा दुराचारी था। मांस मदरा पर स्त्रीगमन वेश्याओं का संग इत्यादि कुकर्मों से संपूर्ण था। पिता ने उसे अपने राज्य से निकाल दिया। वन में एक पीपल का वृक्ष जो भगवान को भी प्रिय था। सर्व देवताओं का कीड़ा स्थल भी वहीं था। ऐसे पतित पावन वृक्ष के सहारे लुप्पुक भी रहने लगा, परंतु फिर भी चाल टेढ़ी हो रही। पिता का राज में चोरी करने चला जाता था। पुलिस पकड़ कर छोड़ देती थी। एक दिन पूष मास के कृष्ण पक्ष दशमी की रात्रि को उसके लूटमार अत्याचार किया और पुलिस ने वस्त्र उतार कर वन को भेज दिया। बेचारा पीपल की शरण में आ गया। इधर हेमगिरी पर्वत की पवन भी आ पहुंची। लुम्प पापी के सब अंगों में गठिया रोग ने प्रवेश किया। हाथ पांव अकड़ गए। प्रातः सूर्योदय होने के बाद कुछ दर्द कम हुई। पेट का गम लगा। जीवों को मारने में आज असमर्थ था और न वृक्ष पर चढ़ने की शक्ति थी। नीचे गिरे हुए फल बीन लाया और पीपल की जड़ में रखकर कहने लगा, हे प्रभु, वन फलों का आप ही भोग लगाइए। मैं अब भूख हड़ताल करके शरीर को छोड़ दूंगा। मेरे इस कष्ट भरे जीवन की मृत्यु भली है। ऐसा कहकर प्रभु के ध्यान में मग्न हो गया। रात्रि भर नींद न आई। भजन कीर्तन प्रार्थना करता रहा, परंतु प्रभु ने उन फलों का भोग न लगाया। प्रातः काल हुआ तो एक दिव्य अश्व आकाश से उतर कर उसके सामने प्रकट हुआ और आकाशवाणी द्वारा नारायण जी कहने लगे, तुमने अनजान से सफला एकादशी का व्रत किया। उसके प्रभाव से तेरे समस्त पाप नष्ट हो गए। अग्नि को जानकर या अनजाने हाथ लगाने से हाथ जल जाते हैं, वैसे ही एकादशी भूल कर रखने से भी अपना प्रभाव दिखाती है। अब तुम इस घोड़े पर सवार होकर पिता के पास जाओ, राज मिल जाएगा। सफल एकादशी सर्व कार्य करने वाली है। प्रभु की आज्ञा से लुम्पुक के पास आया। पिता उसको राजगद्दी पर बिठाकर आप वन में तप करने चले गए। लुम्पक के राज्य में प्रजा सब एकादशी व्रत विधि सहित किया करती थी। सफल एकादशी के महात्म को सुनने से अश्वमेघ यज्ञ का फल मिलता है। बोलो कृष्ण भगवान की जय। इस दिन नारियल नींबू अनार सुपारी आदि अर्पण करके नारायण भगवान की पूजा करनी चाहिए। इस दिन तिल और गुड़ का सागर लिया जाता है। बोलो कृष्ण भगवान की जय।